नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ ही नज़ुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। मेंढर के सीमावर्ती इलाके में मकान गिरने से 22 वर्षीय आसिया परवीन नामी महिला घायल हो गई है। आसिया के परिजनों का कहना है कि भूकंप के कारण मकान में दरारें आई थी और फिर मकान ढह गया। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के उम्मीदवारों ने जम्मू में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। इन उम्मीदवारों ने कहा कि 2013 से शुरू हुई भर्ती में कई बार धांधली हुई। हाल ही में जारी की गई सिलेक्शन लिस्ट में गड़बड़ पाई गई। एलजी मनोज सिन्हा ने दिसंबर में एक समिति का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। इनकी मांग है कि समिति जल्द से जल्द रिपोर्ट जारी करे और अगर इस पर घोटाला है तो सिलेक्शन लिस्ट को खारिज कर फिर से भर्ती प्रक्रिया शुरू करे। राजौरी में धूमधाम से हिंदू नववर्ष मनाया गया। हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रमी संवत 2080 के उपलक्ष्य में हिंदू संगठनों द्वारा विशाल वाहन रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी चिनाब क्षेत्र में युवाओं को प्रेरित करने के लिए पुलिस रेंज मुख्यालय बटोट ने भतरवा में बहुभाषी मुशायरे का आयोजन किया। मुशायरे का उद्घाटन डीआईजी डीकेआर रेंज डॉक्टर सुनील गुप्ता ने किया। बड़ी संख्या में साहित्य के चाहने वालों ने इस मुशायरे में हिस्सा लिया। उर्दू, भदरवाही, गुज्जरी, हिंदी, सिराजी और कश्मीरी कई भाषाओं में विभिन्न कविताएं प्रस्तुत की गई। कृषि विभाग पुंछ की तरफ से पहली बार पुंछ में सब्जियों के पौधे उगाने के लिए एक विशेष नर्सरी स्थापित की गई, जिसमें उन्नत किस्म के सब्जियों के पौधे उगाए गए। कृषि विभाग की तरफ से जिले के किसानों में सब्जी उत्पादन को लेकर रुचि पैदा करने के उद्देश्य से सब्जियों के पौधे वितरित किए गए। पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पुलवामा का दौरा किया। महबूबा मुफ्ती ने पुलवामा के छठपुरा इलाके के कारोबारी गुलाम मोहम्मद वानी के परिवार के साथ शोक व्यक्त किया। पीडीपी अध्यक्ष के साथ पार्टी नेता वहीदुर रहमान परा भी थे। बीजेपी प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता अल्ताफ ठाकुर ने त्राल में डार गनाई गुंड का दौरा किया। उन्होंने हाल के दिनों में आत्महत्या करने वाली एक लड़की के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। स्थानीय लोगों ने जांच की मांग की। जम्मू कश्मीर बीजेपी विंग स्वच्छ भारत अभियान के स्वयंसेवकों ने जम्मू के कई इलाकों में सफाई अभियान शुरू किया। जम्मू के बागबहू इलाके में बावयाली में सफाई अभियान चलाया गया। स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े भाजपा के स्वयंसेवक नवरात्र में सभी मंदिरों में स्वच्छ भारत मिशन का संचालन करेंगे। मीरा साहिब रणवीर नहर D10 की सिंचाई विभाग द्वारा सफाई कराने के बाद किनारों पर मिट्टी एवं गंदगी अभी तक पड़ी हुई है। उसके नहीं उठाने पर लोगों ने रोष जाहिर किया। सिंचाई विभाग द्वारा नहर से निकाली गई गंदगी को सड़क पर फेंक दिया गया। राहगीरों और आसपास रहने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि नहर से निकाली गई मिट्टी की धूल के कारण लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। लोगों ने जल्द गंदगी हटाने की मांग की। बारामूला कस्बे की इकबाल कॉलोनी आजादगंज में लगी आग के पीड़ितों ने अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई है, ताकि वो आग में पूरी तरह से जले अपने आवासीय मकान को फिर से बना सके। 4 परिवारों का 2 मंजिला मकान जलकर खाक हो गया। अग्निकांड पीड़ितों की शिकायत है कि बारामूला डीसी कार्यालय का कोई भी वरिष्ठ अधिकारी उनसे मिलने नहीं आया। उन्होंने आगे कहा कि स्थानीय सेना शिविर ने उन्हें बिस्तर और कुछ राशन देकर उनकी मदद की। अब वो खुले आसमान के नीचे रहने पर मजबूर है। सीआरपीएफ की 166वीं बटालियन ने जम्मू के माजिनगांव में एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। 166 बटालियन के डॉक्टरों ने मरीजों की जांच की और लोगों को मुफ्त दवाइयां दी। जिला प्रशासन कुलगाम और जल शक्ति विभाग ने मंत्रालय सचिवालय कुलगाम के सहयोग से विश्व जल दिवस मनाया। कार्यक्रम का उद्घाटन डीसी कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन और डीटीसी चेयरमैन ने किया। इस अवसर पर जल के महत्व एवं उसके उपयोग की जानकारी दी गई। जिला प्रशासन और कुलगाम के ग्रामीण विकास विभाग और संबंधित विभागों द्वारा
वसक नाग महोत्सव का आयोजन किया गया। वाडीगुंड कुलगाम की खूबसूरत पहाड़ी की तलहटी में वसक नाग को पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए पहली बार इस तरह के उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आखरन क्रिकेट प्रीमियर लीग के 8वें संस्करण का फाइनल मैच खेल स्टेडियम आखरन कुलगाम में खेला गया। फाइनल मैच आखरन और कुंड की टीमों के बीच खेला गया। डीपीएपी के प्रांतीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक मोहम्मद अमीन भट्ट ने खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए। अवंतीपुरा पुलिस द्वारा आयोजित नॉकआउट टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच चरलीगुंड अवंतीपुरा में खेला गया। इस मौके पर डीआई साउथ कश्मीर रईस अहमद मुख्य अतिथि थे। पुलवामा जिला प्रशासन की ओर से गुलजारपुरा अवंतीपुरा में जन दरबार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला विकास आयुक्त बशीरुल हक चौधरी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ जनता की समस्याएं सुनी। कुलगाम जिले में एग्रीकल्चर एवं फिशरीज विभाग द्वारा जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 6 फरवरी से 10 अप्रैल तक चलने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कृषि एवं अन्य क्षेत्रों से संबंधित प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा आयोजित 2 दिवसीय ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का समापन हो गया। फाइनल में सीनियर और जूनियर टीमों ने हिस्सा लिया। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जिला कठुआ के सरहदी इलाके महराजपुर में बॉर्डर पुलिस पोस्ट का शिलान्यास रखा गया। इस मौके पर एसएसपी कठुआ शिवदीप सिंह ने कहा, केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी के बाद बॉर्डर पोस्ट बनाई जा रही है। भूकंप के बावजूद उप जिला अस्पताल बिजबिहाड़ा में प्रसव पीड़ा से पीड़ित महिला का चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल टीम ने सफल ऑपरेशन कर जच्चा बच्चा दोनों की जान बचाई। टीम के इस साहसिक कार्रवाई की टीम के इस बेहतरीन कारनामे की हर तरफ से बेहद तारीफ की जा रही है। रमजान का चांद देश के किसी भी हिस्से में नजर नहीं आया। शुक्रवार 24 मार्च को पहला रोजा। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा कृषि विश्वविद्यालय श्रीनगर में एक मीडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पहल पर बात की गई। इस आयोजन में घाटी के कई युवा उद्यमियों को उनकी उपलब्धियों के लिए पुरस्कृत किया गया। डिग्री कॉलेज पटन ने सेना की 19 आरआर द्वारा युवाओं की प्रतिभा को निखारने के लिए व्यापक कदम उठाए। कॉलेज मैदान में एक दिवसीय संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में घाटी के प्रमुख कलाकारों ने भाग लिया और अपने कलात्मक कौशल से दर्शकों का मनोरंजन किया। लद्दाख G20 बैठक की तैयारी चल रही है। लेह शहर को और आकर्षक बनाया जा रहा है। दीवारों को सजाने का काम चल रहा है। लेह नगर समिति काम कर रही है। टिटवाल कुपवाड़ा स्थित शारदा मंदिर को दशकों के बाद खोला गया। भक्तों में खुशी की लहर। एक खास समारोह का आयोजन किया गया। अमित शाह और एलजी सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों की भागीदारी। सीमा पर पाकिस्तान की ड्रोन साजिश को नाकाम कर दिया गया। बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन पर फायरिंग की। घटना सांबा सेक्टर के चमलियाल में हुई। सीमा पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। पाकिस्तान में आम जनता महंगाई के बोझ तले दब रही है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में कई गुना वृद्धि हो गई है। 1 किलो दूध की कीमत 161 रुपए से भी ज्यादा। कारगिल में पर्यावरण को लेकर रैली निकाली गई। पौधारोपण भी किया गया। विश्व वानिकी दिवस के मौके पर यह पहल की गई। वनों और पर्यावरण के संरक्षण पर जोर दिया गया। गुरेज के बख्तूर प्रखंड के स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ की कमी है। स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक्सरे के अलावा अन्य मशीनरी स्टाफ की कमी के कारण बेकार पड़ी है। जम्मू कश्मीर में महिला उद्यमियों के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम। 5000 से अधिक महिलाओं को दिया जा चुका है प्रशिक्षण। कई योजनाओं के तहत कार्यशाला का आयोजन।
आज नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की होगी आराधना। शाम 6:20 तक कर सकेंगे पूजा अर्चना। माता के दरबार में उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के पद्म पुरस्कारों का वितरण किया। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री एसएम कृष्णा को पद्म विभूषण और कुमार मंगलम बिरला को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आकाशा एयर के संस्थापक स्वर्गीय राकेश झुंझुनवाला को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जम्मू कश्मीर के संतूर शिल्पकार गुलाम मोहम्मद जास को कला श्रेणी में पद्मश्री पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की स्थिति और जन स्वास्थ्य क्षेत्र की तैयारियों पर बुधवार को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, उद्यान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और अन्य मौजूद रहे। देश में कोरोना के मामलों में हुई बढ़ोतरी ने चिंता बढ़ा दी है। बुधवार को भारत में कोविड-19 के 1100 से अधिक मामले देखे गए। वर्ष 2023 में बुधवार को देश में सबसे ज्यादा कोरोना के ये मामले देखे गए हैं, जिसकी वजह से चिंता भी बढ़ गई है। जानकारों के अनुसार XBB 1.16 वेरिएंट के कारण देश में कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या इस समय 7026 है। दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने बुधवार को 78,800 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, ये स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों के अलावा शहर के बुनियादी ढांचे, स्वच्छता और परिवहन सुविधाओं को बढ़ाने पर केंद्रित है। दिल्ली बजट में शिक्षा क्षेत्र को सबसे अधिक 16,278 करोड़ रुपए का आवंटन दिया गया। बजट में यमुना की सफाई, कूड़े के पहाड़ों से मुक्ति, 1600 नई इलेक्ट्रॉनिक बसें, 26 नए फ्लाईओवर समेत तमाम बड़े ऐलानात। भगौड़े खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की तलाश जारी है। पंजाब पुलिस बुधवार को अमृतपाल के जल्लूपुरखेड़ा स्थित घर पर पहुंची। पुलिस ने विदेशी फंडिंग के मामले में अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर से भी पूछताछ की। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि अमृतपाल बॉर्डर के रास्ते विदेश भाग सकता है। ऐसे में बॉर्डर पर नेपाल और पाकिस्तान बॉर्डर पर एसएसबी और बीएसएफ को अलर्ट पर रखा गया है। राजस्थान से उत्तराखंड तक छापेमारी की जा रही है। अब तक अमृतपाल के 154 समर्थकों और साथियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। प्रवर्तन निदेशालय ने यानी ईडी ने मनीष सिसोदिया की आगे की रिमांड नहीं मांगी। इसके बाद अदालत ने सिसोदिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सुनवाई के दौरान सिसोदिया ने जेल में कुछ और किताबें पढ़ने के लिए एप्लीकेशन दी। इस पर कोर्ट ने कहा, जो किताबें वो चाहते हैं उनको दे दी जाए। 3 दिन पहले खालिस्तान के समर्थकों ने लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हमला कर दिया था। इसके बाद फिर से बुधवार को खालिस्तानी समर्थकों ने उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया। हालांकि पिछली बार की स्थिति को भांपते हुए उच्चायोग की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। मध्य लंदन में इंडिया प्लेस के नाम से जानी जाने वाली इमारत के बाहर पुलिस अधिकारियों और गश्त लगाने वाले अधिकारियों को ड्यूटी पर देखा गया। ये वही जगह है जहां रविवार की घटना के बाद खिड़कियों के बीच एक विशाल भारतीय झंडा लटका हुआ था। हिमाचल के वाटर सेस के विरोध में पंजाब हरियाणा दोनों राज्यों की विधानसभा में पारित हुआ प्रस्ताव। पंजाब और हरियाणा विधानसभा में प्रस्ताव पारित। पंजाब के सीएम ने कहा, पंजाब के साथ मनमानी नहीं चलेगी। वहीं हरियाणा विधानसभा में भी हिमाचल के वाटर सेस के विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा, हिमाचल का वाटर सेस अवैध है। उन्होंने केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की। हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, पानी राज्य का विषय है। हमने अपने राज्य की सीमा में वाटर सेस लगाया है।
हिमाचल सदन में जोरों से गूंजा जल जीवन मिशन का मुद्दा। विधायक चंद्रशेखर ने की श्वेत पत्र की मांग। उप मुख्यमंत्री और जल शक्ति मंत्री से की मांग। जल जीवन मिशन के तहत खरीद मामले में मांग। हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र की कार्यवाही के 7वें दिन विधायक राजेश धर्माणी का पूर्व सरकार पर नल के कनेक्शन मामले में धांधली का आरोप, जिस पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जवाब दिया और कहा कि खुले में पड़ी पाइपों को विभाग में जमा किया जाएगा। पूर्व सरकार के समय पाइप खरीद के मामले में विधायक केवल सिंह पठानिया और सुधीर शर्मा ने पाइप की गुणवत्ता पर सवाल उठाए, जिस पर उप मुख्यमंत्री ने कहा पिछली सरकार के समय करीब 2000 करोड़ की पाइप खरीदी गई थी। जनमंच कार्यक्रम को बंद करेगी हिमाचल सरकार। सदन में पंचायती राज मंत्री ने दिया बयान। सदन में जयराम ठाकुर ने जताई आपत्ति। जनमंच कार्यक्रम को जारी रखने की मांग। राजस्व मंत्री जगत सिंह ने जनमंच को कहा लंच मत। राजस्व मंत्री के बयान पर जमकर हंगामा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात। इस मुलाकात में प्रतिभा सिंह ने पार्टी के 85वें अधिवेशन के सफल आयोजन के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी बधाई। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने यूपी के गोरखपुर में नवरात्रि के पहले दिन लोगों को फलहार कराया। राज्यपाल ने कहा वो इस परंपरा को कई सालों से मनाते आ रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर गोरखपुर वासियों के लिए नवरात्रि के मौके पर फलहार का आयोजन किया गया। साथ ही उन्होंने कहा देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो निर्जल नवरात्रि व्रत रखते हैं। राज्यपाल ने लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। चैत्र नवरात्र के साथ हिंदू नववर्ष की शुरुआत। नवरात्र के 9 दिनों में आदिशक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिसमें पहले दिन लोगों ने मां शैलपुत्री की पूजा की। शिमला के मंदिरों में भी नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालुओं का सैलाब। यहां सबसे ज्यादा भीड़ कालीबाड़ी में दिखाई दी, जहां श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ। संजौली के ढिंगू मंदिर में भी श्रद्धालुओं ने विशेष पूजा अर्चना की। हमीरपुर में नवरात्र के मौके पर बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से भंडारे का आयोजन। शहर के गांधी चौक पर भंडारे का आयोजन। लोगों को हलवा और जाने का प्रसाद बांटा गया। बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से चैत्र नवरात्र पर हर बार इस तरह का आयोजन किया जाता है। छोटी काशी मंडी के देवी मंदिरों में भी नवरात्र पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। यहां देवी के कई प्राचीन मंदिर, जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़। शक्तिपीठ ज्वाला देवी में कन्या पूजन के साथ चैत्र नवरात्र पूजा की शुरुआत। इस मौके पर विधायक संजय रतन और उनकी पत्नी रितु रतन भी मौजूद रहे। मंदिर में दिव्य ज्योति के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता। ऊना के चिंतपूर्णी में चैत्र नवरात्र मेले का शुभारंभ। शक्तिपीठ माता चिंतपूर्णी के मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के बाद मेले का शुभारंभ। पहले दिन हजारों लोगों ने माता के दर्शन किए, माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर को रंगारंग फूलों से सजाया गया था। खास लाइट्स भी लगाई गई। श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम। अंब के एसडीएम को मेला और डीएसपी पुलिस मेला अधिकारी नियुक्त किया गया। सुरक्षा की दृष्टि से मेला क्षेत्र को 4 सेक्टर में बांटा गया। चैत्र नवरात्र के पहले दिन कुल्लू घाटी की देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़। यहाँ की शीतला माता मंदिर, माता भुवनेश्वरी मंदिर, माता वैष्णो मंदिर में विशेष पूजा अर्चना। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल। अपर धर्मशाला में ट्रैकिंग पर निकली एक रशियन विमेन का सकुशल रेस्क्यू किया गया। ये महिला अपर धर्मशाला के पहाड़ी ट्रैक त्रियुंड में अकेले ही ट्रैकिंग पर निकल गई थी, मगर इस बीच वो रास्ता भटक गई। ऊना के बढ़ाला गांव में चोरों ने पेयजल आपूर्ति स्कीम से केबल ही चुरा लिया। नेशनल हाईवे से सटी स्कीम के दरवाजे को तोड़कर चोर अंदर दाखिल हुए। हजारों रुपए कीमत का केबल तार इन चोरों ने चुरा लिया। वारदात में जहां जल शक्ति विभाग को करीब 60,000 रुपए का नुकसान हुआ, वहीं सपूचे गांव की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था चरमरा गई। पिछले कुछ दिनों में इस तरह की चोरी की ये चौथी वारदात रही। हमीरपुर के सिंथेटिक ट्रैक अणु में जिला स्तरीय दौड़ प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का आयोजन युवा और खेल विभाग की ओर से किया गया, जिसमें जिले के 80 धावक हिस्सा ले रहे हैं।
13 से 15 आयु वर्ग और 16 से 19 आयु वर्ग के धावकों के लिए अलग अलग प्रतियोगिता का आयोजन। इसमें मध्यम और लंबी दौड़ के कई रेस शामिल। विजेताओं को पुरस्कार तो मिलेगा ही, उन्हें राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी शामिल होने का अवसर मिलेगा। खबर नालागढ़ से, जहां हो रहे अवैध खनन को लेकर पंचहेरा के प्रधान ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया। प्रधान राजेंद्र सिंह ने कुछ दिन पहले एसडीएम से मिलकर अवैध खनन और ओवरलोडेड वाहनों की शिकायत की थी, जिस पर माइनिंग विभाग के अधिकारी जांच करने पहुंचे थे। प्रधान का कहना है कि अधिकारियों ने जांच के नाम पर सिर्फ दिखावा किया। जिस दिन जांच की गई उस दिन ट्रक ओवरलोडेड नहीं मिले, क्योंकि अधिकारियों ने पहले ही क्रेशर और ट्रक मालिकों को इसकी सूचना दे दी थी। खबर मंडी से, जहां 51 स्कूलों को डी नोटिफाई कर दिया गया। स्कूलों में कोई भी एडमिशन न होने की वजह से ये फैसला। जिन स्कूलों को बंद किया गया उनमें 39 प्राइमरी और 12 मिडिल स्कूल। सोलन के धर्मपुर में खाना खाने के बाद 4 लोगों की तबीयत बिगड़ी। एक शख्स की इलाज के दौरान मौत की भी खबर। 3 में से 2 को सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल रेफर किया गया। मामला फूड पॉइजनिंग का। सोलन अस्पताल में भर्ती मरीज की पत्नी के अनुसार रात को उनके पति, बेटे और 2 दोस्तों ने मिलकर मशरूम और गोभी की सब्जी खाई थी, जिसे खाने के बाद इन सभी की तबीयत बिगड़ गई। ये सभी लोग यूपी के निवासी बताए गए हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ में स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में 10वीं राष्ट्रीय स्तरीय पेचक सिलाट मार्शल आर्ट प्रतियोगिता। हिमाचल के देवांश बिष्ट ने कांस्य पदक जीता। बिहार के सहरसा में दिन दहाड़े किराना वेबसाइट पर फायरिंग। बाल बाल बचा किराना व्यवसायी, अपराधियों की करतूत सीसीटीवी में कैद। हवाई फायरिंग करते अपराधी फरार। बिहार में नशे का कारोबार जारी। मुजफ्फरपुर में 50 लाख की शराब जब्त। कंटेनर से 473 कार्टन शराब बरामद। गया में एक ट्रक डोडा जब्त। 30 लाख बताई जा रही है इसकी कीमत। झारखंड हाईकोर्ट में देवघर ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में सुनवाई। लालू समेत 6 लोगों की सजा बढ़ाने का मामला। सीबीआई ने की 7 साल की सजा देने की मांग। 4 हफ्ते बाद अगली सुनवाई। पटना के गांधी मैदान में बिहार दिवस पर भव्य प्रोग्राम का आयोजन। सीएम नीतीश कुमार ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। एक बार फिर बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग। एक बार फिर से आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में 50 लाख की शराब जब्त की गई है। कंटेनर से 473 कार्टन शराब बरामद की गई है। शराब कारोबारी मौके से फरार। बिहार के खगड़िया में पुलिस का शर्मनाक कारनामा। नदी में 2 शव बहाते हुए वीडियो वायरल। अंतिम संस्कार के बजाय शव को घसीटते हुए नदी में फेंका गया। एसपी ने दिए जांच के आदेश। झारखंड की गिरिडीह पुलिस की बर्बरता। वारंटी नहीं मिली तो बूट से नवजात को कुचला। बच्चे की मौत। परिजनों ने की इंसाफ की गुहार। मुजफ्फरपुर में पिस्टल के साथ लड़कों का वीडियो वायरल। शराब के साथ मीट रोटी की पार्टी। प्रशासन में मचा हड़कंप। बिहार के नवादा में 2 शातिर साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार। पेट्रोल पंप दिलाने के नाम पर 40 लाख की ठगी। पूरे गिरोह की तलाश में जुटी पुलिस। तो धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।